मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप उनके बारे में सुनोगे तो आप अपनी मेहनत, और अगर आप स्टूडेंट हो, आप कुछ कार्य करते हो, तो आप आज से इस स्टोरी को सुनकर आप अपने अंदर बदलाव कर लेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेरपुर के एक छोटे से गांव सुमिल मई है। उस गांव के रहने वाले हैं देसलदान के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, उन्होंने अपना बचपन से ही अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाई आए मुझे उन्हें झेलना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। तो दोस्तों, आज हम उनके जीवन के ऊपर ही बात करेंगे। जो देसलदान हैं उनके जीवन के ऊपर बात करेंगे। अब उनके पिताजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वो एक पुअर फैमिली से, देसलदान जो थे एक पुअर फैमिली से थे। उनके पिताजी का नाम था कौशल दान। दोस्तों, वो एक चाय का ठेला लगाते थे, और चाय की ठेले पर ही जितनी उनकी चाय बिकती थी, जितना वो पैसा कमाते थे, वो अपनी फैमिली पर ही सारा लगा देते। लेकिन कारण क्या है दोस्तों, एक छोटी सी चाय की दुकान और प्लस परिवार बड़ा होने के कारण, तो देसलदान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि मैं आगे कैसे पढूं। कैसे भी करके उनके पिताजी ने कई बार उनसे मना करा कि बेटा तू काम कर ले, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये डाल दिया कि मुझे जो है काम भी करना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। समय मिलता था तो अपने पिताजी के साथ में चाय की ठेली पर चला जाता था, उसके बाद में आके अपनी पढ़ाई करने लग जाते थे। उनका एक बड़ा भाई था जो आर्मी में थे। जब भी वो आते थे तो उनसे बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करना, अच्छा ऑफिसर बनना। उस व्यक्ति ने इनको एक यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताया कि बेटा यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है, आप उसको क्लियर कर लोगे। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करते हो, अगर अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हो, तो ज़रूर आप एक अच्छे लेवल, एक अच्छी पोस्ट अपना नाम कर लोगे। कुछ समय बाद जो है उनके जो भैया थे, उनकी ऑन ड्यूटी उनकी मौत हो गई। अब सहारा थे देसलदान का, वो सहारा थे, लेकिन वो सहारा भी इनसे छूट गया। परिस्थितियाँ बदलती गई, दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ जो थी बदलती जा रही थी। करना तो करना क्या है, जैसे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं बड़े लोग, वो नाविक ही किया जो धार के विपरीत ना बहे। धार के विपरीत तो उनको बहाना था, क्योंकि दिमाग में उन्होंने एक चीज़ डाल ली थी कि कैसे भी करके मुझे यूपीएससी मुझे टॉप करनी है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो है इंटर किया और आईआईटी में उन्होंने दाखिला ले लिया। दाखिले के साथ साथ जो है आईटीआई के साथ साथ उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की, और पूरी करने के बाद में कैसे भी करके हालात को समझौता करके हालात से, और उसके बाद जो है वो अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर वो दिल्ली चले आए। दिल्ली आने पर जो है उन्होंने अपना जो कोचिंग होता है कैसे भी करी, रात दिन उन्होंने जो है यूपीएससी का ट्यूशन लगा लिया, और एक रूम रेंट पर लेके अपना जो ट्यूशन के क्लास था, जो टाइम टेबल था, जाके अपना पढ़ते थे, और बाद में शाम को रेस्टोरेंट वगैरह में जो है नौकरी वो किया करते थे, जिससे पैसे की जो किल्लत थी, जो कमी थी, वो पूरी होती रहे, जिससे प्रॉब्लम ना आए। पिताजी से भी, जो पिताजी घर से भेज देते थे, वही बहुत था, क्योंकि पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस नहीं था। एक चाय की छोटी सी दुकान, उसी पर वो अपने 6 बच्चों का गुजारा किया करते थे।
7वां बच्चा ये था देसलदान। दोस्तों धीरे धीरे जो है जब यूपीएससी का उन्होंने एग्ज़ाम टॉप किया और उन्होंने बताया कि पापा मैं टॉपर हूँ, उनको पिताजी को ये समझ में नहीं आया कि यूपीएससी है क्या, इसने टॉप जो किया है, इसने टॉप क्या किया है। भाई ये ध्यान नहीं था कि जो क्या होगा अच्छा क्या होगा, उसके मालूम भी नहीं था। जब वो टॉप के और IAS ऑफिसर बने और गांव में गए तो पता चला कि मेरा बेटा एक अधिकारी बन गया। धीरे धीरे जो है दोस्तों ये एक सक्सेसफुल इंसान की ये एक स्टोरी है जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया और आगे बढ़े, अपने ड्रीम को सोचा। और इसी तरीके से जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से अपनी कड़ी मेहनत, आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। आपके पल पल आपको पहाड़ के समान आपके बीच में रास्ते में कंकर बिछाई जाएगी, लेकिन आपको उनसे गुजरते हुए, आपको कठिन परिश्रम करते हुए अपने टारगेट, अपने माँ बाप, अपने हर जो गोल है उसको आपको अचीव करना है। ये है देसलदान की एक संघर्षहीन जिंदगी का किस्सा। दोस्तों अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो लाइफ में अगर आप अचीव करना चाहते हो तो इसको ज़रूर देखें और सभी में शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरीके से हम फिर रोज़ मॉर्निंग में आप लोगों के लिए इसी तरीके से डेली वेज आपको एक IAS ऑफिसर की स्टोरी हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत